हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं सुजुकी हायाबुसा के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में किसी बच्चे को कोई सुपर बाइक का नाम पता हो या ना हो, लेकिन सुजुकी हायाबुसा के बारे में सभी को ही जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 7 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे क्यों हायाबुसा की दीवानगी इंडिया में इतनी ज्यादा है, क्यों हायाबुसा के पीछे लोगों का इतना ज्यादा क्रेज है। तो सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम लोग 200 के सब्सक्राइबर मार्क को जल्दी से अचीव कर पाए। और कौन सी बाइक खरीदनी है, कौन सी बाइक नहीं खरीदनी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग जानते हैं कि सुजुकी हायाबुसा का जो BS6 मॉडल है वो भी अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसको यूरो 5 मॉडल बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये जो बाइक है इसको लॉन्च किया गया है सुजुकी इंडिया की तरफ से 16,40,000 रुपए एक्स शोरूम में। मतलब पहले के मुकाबले थोड़ी सी इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, 16,40,000 रुपए में ये अभी आपको एक्स शोरूम में मिल रही है। और वहीं सुजुकी हायाबुसा का क्रेज इतना ज्यादा है, ये आप लोग इस बात से पता लगा सकते हो। यानी सुजुकी इंडिया को जो पहला स्लॉट मिला था सुजुकी हायाबुसा कितना है वो आप लोगों को सेल कर देना इंडियन मार्केट में, तो वो जो स्लॉट है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मतलब 100-110 बाइक थी लगभग उनमें थी, लेकिन अब वो जो स्लॉट है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अभी अगर आप लोग हायाबुसा खरीदने जाओगे तो आपको काफी समय का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जितनी BS6 कंप्लाइंट वाली सुजुकी हायाबुसा थी सभी की सभी सेल आउट हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी आपको काफी समय का इंतजार करना पड़ेगा अगर आप लोग हायाबुसा के लिए मन बनाते हो तो। अब दोस्तों बात करते हैं उन 7 पॉइंट्स या फिर वो सब 7 रीजंस के बारे में जिसकी वजह से हायाबुसा का जो क्रेज है वो इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा है। तो 7 नंबर हम लोग बात कर रहे हैं इंजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16,40,000 रुपए में शायद ही कोई दूसरी बाइक होगी मार्केट में जिसमें कि आपको इतना बड़ा इंजन देखने को मिलेगा, जो 1340 सीसी का होगा, एक जनरेटर टाइप का। क्योंकि इस प्राइस रेंज में जितनी बाइक्स आती है उनमें या तो आपको 1000 सीसी वाला इंजन देखने को मिलता है, यानी लीटर क्लास का इंजन देखने को मिलता है, या फिर उससे छोटा इंजन देखने को मिलता है। भले 4-5 लाख रुपए आप लोग ज्यादा लगाओ तो ZX14R जैसी बाइक में इस टाइप की इंजन यानी इस टाइप की जनरेटर आपको मिल सकती है। लेकिन अभी वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ZX14R का BS6 मॉडल आएगा कि नहीं आएगा इस पे कावासाकी का कुछ भी कहना नहीं है। इतने बड़े इंजन होने की वजह से इस बाइक में आपको जो टॉर्क है वो भर भर के मिलता है, क्योंकि लीटर क्लास की बाइक्स में थोड़ा सा आपको टॉर्क कम देखने को मिलता है। भले पावर आपको हायाबुसा की तरह देखने को मिले या फिर उससे ज्यादा देखने को मिले, लेकिन टॉर्क उतना नहीं मिलता है। इस बाइक में आपको 150 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जिसकी वजह से इस बाइक की जो एक्सेलरेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है, इतनी भारी भरकम होने के बावजूद भी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 266 kg की ये बाइक है, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है अगर इसको बहुत जल्दी 0 से 100 मार्क को अचीव करना है तो इस चीज में हायाबुसा का जो 1340 सीसी का इंजन ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। और इसका जो इंजन है ये एक तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट है, क्योंकि ऐसी टाइप की इंजन शायद ही कोई दूसरी बाइक में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। तो अब दोस्तों 6 में हम लोग बात करने वाले हैं इसके सर्विस के बारे में। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो सुपर बाइक की सर्विस होती है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। मतलब जब भी अगर आप लोग सर्विस कराने जाओ तो एक स्प्लेंडर की प्राइस की सर्विस हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी सुपर बाइक्स मार्केट में आती है इनकी जो सर्विस कॉस्ट है वो काफी ज्यादा मिनिमल होती है। मतलब 10 to 12,000 रुपए में आपकी सर्विस हो जाती है। आपको 20-25-30,000 रुपए फेंकने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी सिर्फ आपको बेसिक चेकअप सर्विस कराना है तो ये चीज आपकी 7-8 हजार रुपए में भी हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि सभी सुपर बाइक मैन्युफैक्चरर्स के साथ ये चीजें पॉसिबल नहीं है। कुछ ही ऐसी मैन्युफैक्चरर्स है जो कि सुपर बाइक्स में डील करती है जिनकी जो सर्विस कॉस्ट है वाकई में आपको कम देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे बड़ी आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी सुजुकी और कावासाकी के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों बाइक मैन्युफैक्चरर्स है इनकी जो सर्विस कॉस्ट है वाकई में कम है अगर आप लोग कोई इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर या फिर कोई जर्मन बाइक मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करते हो तो। जैसे कि डुकाटी की सर्विस काफी ज्यादा महंगी है, एमवी की भी सर्विस काफी ज्यादा महंगी है, BMW की इनसे तो कम है लेकिन सुजुकी कावासाकी से ज्यादा है। तो इसलिए अगर आपको कोई वैसी सुपर बाइक चाहिए जिसकी जो सर्विस कॉस्ट है वाकई में कम हो, वाकई में मिनिमल हो, तो इस कंडीशन में आपके लिए हायाबुसा काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। और बस इसी चीज की वजह से यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर जो है वो इटालियन बाइक्स के सिवाय सुजुकी हायाबुसा के साथ जाना प्रीफर करते हैं। अब दूसरे में 5th नंबर हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे अभी तक से सर्विस और इंजन के रिगार्डिंग में मैंने आपको प्राइस के बारे में भी बहुत कुछ बताया। तो यहाँ पर आप लोग भी ये चीज समझ सकते हो कि जो प्राइस भी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है सुजुकी हायाबुसा का इतना ज्यादा पॉपुलर होने का। क्योंकि सबसे पहली बात की 15 से 20 लाख रुपए वाली प्राइस मार्क में यहाँ पे आपको बहुत ही कम ऐसी फुल फेयरिंग वाली बाइक मिलती है जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। एक आपको मिलती है निंजा ZX टेरना और दूसरी मिलती है सुजुकी हायाबुसा। तो इन दोनों बाइकों के अलावा इस प्राइस सेगमेंट में आपको और कोई दूसरी बाइक नहीं देखने को मिलेगी भी तो उनमें आपको उतना पावर नहीं देखने को मिलेगा जितना कि सुजुकी हायाबुसा में देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर मिल भी जाएगा कोई पावरफुल बाइक तो वो इनलाइन 4 सिलेंडर वाली नहीं होगी। तो इसलिए 15 से 20 लाख रुपए में यहाँ पे हायाबुसा का तौर किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम ऐसी बाइक है, बहुत ही कम क्या सिर्फ 2 ही ऐसी बाइक है जो कि आपको मिलती है। हाँ 20 लाख से ऊपर अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी बाइक्स मिल जाएगी जो कि फुल फेयरिंग के साथ आएगी, जिनमें कि आपको पावर, टॉर्क, फीचर सभी चीजें अच्छी देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे 15-20 लाख में यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस काफी ज्यादा लिमिटेड है। और वहीं अभी जो BS6 मॉडल आया है हायाबुसा का तो ये तो और ज्यादा फीचर लोडेड कर दिया है कंपनी ने। इसमें आपको और तरह तरह के न्यू फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले ये जो बाइक थी इस बाइक के लिए लोग बहुत ज्यादा फीचर लेस का टर्म यूज करते थे, लेकिन अब जो ये बाइक है पूरी तरीके से फीचर लोडेड हो गई है। क्योंकि पहले इसमें सिर्फ आपको राइडिंग मोड्स मिलते थे A, B, C और आपको
आपको इसमें ABS मिलता था, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब इस बाइक में आपको जरूरत की हर वो चीजें मिल गई है जो कि एक सुपर बाइक्स में आप लोग डिमांड करते हो। और यहाँ तो कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि सुजुकी इंट्रूडर से ज्यादा सुजुकी की हायाबुसा इंडिया में सेल हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग खुद भी सेल्स फिगर्स देख सकते हो सुजुकी इंडिया का, तो इसीलिए प्राइस जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है सुजुकी हायाबुसा का पॉपुलर होने का। अब दोस्तों फोर्थ नंबर में बात करें हायाबुसा की टूरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में। अब यहाँ पे ये कहना पूरी तरीके से तो सही नहीं होगा कि हायाबुसा जो है वो एक टूरिंग पर्पस वाली बाइक, ये जो बाइक है वो कम्प्लीटली टूरिंग पर्पस के लिए तो नहीं बनी है, लेकिन इस बाइक की अगर आप लोग सेगमेंट ढूंढोगे तो ये जो बाइक ही एक स्पोर्ट्स टूरर है। क्योंकि बाद बाकी इसी प्राइस रेंज में अगर आप लोग कोई दूसरी बाइक्स खोजते हो तो वो सब स्पोर्ट्स बाइक होती है, ट्रैक ओरिएंटेड बाइक्स होती है, और ट्रैक ओरिएंटेड होने की वजह से उनका जो सस्पेंशन होता है काफी ज्यादा स्टिफर साइड पे होता है, और इसी चीज की वजह से उनमें आपको राइड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, मतलब उसमें काफी ज्यादा गड्ढे वड्ढे आपको महसूस होते हैं। लेकिन हायाबुसा के साथ ऐसा नहीं है, हायाबुसा ट्रैक राइडिंग करने के लिए नहीं बनी है, स्पोर्ट्स टूरर ये बाइक है जिसकी वजह से इसकी जो सस्पेंशन है वो सॉफ्टर साइड पे है। और बस इसी चीज की वजह से हायाबुसा के जो ओनर्स है इस पे लंबे लंबे राइड्स काफी आसानी से मार लेते हैं। मतलब आप लोगों ने काफी सारी इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस देखी होगी जहाँ पे राइडर्स जो है वो अपनी हायाबुसा के साथ 1000 2,000 किलोमीटर की ट्रिप कवर कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हायाबुसा की टूरिंग कैपेबिलिटीज की वजह से ये जो बाइक ही एक टूरर बाइक का भी काम कर देती है, और ये भी कहीं ना कहीं एक जरूर से रीजन बन जाता है हायाबुसा का पॉपुलर होने का। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हायाबुसा जो इंडियन मार्केट में इतनी ज्यादा पॉपुलर है, वो है लुक्स। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लोगों को लुक से इसका मतलब समझ में आया नहीं कि ये जो बाइक है वाकई में दिखने में कैसी होगी, लेकिन जिन लोगों ने रियल लाइफ में ये बाइक देखा है उन लोगों को सही में पता होगा कि ये बाइक वाकई में कितनी ज्यादा बिग एंड बल्की लगती है। मतलब इस बाइक की रोड प्रेजेंस इतनी ज्यादा है कि कहीं पर भी आप लोग इस बाइक को लेके जाओ तो एक ना एक बार हर जो बंदा है वो मुड़ के आपसे जरूर से पूछे कि भाई ये कौन सी बाइक है, कितनी की पड़ी है। स्पेशली फ्रंट एंड लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल से ये जो बाइक इतनी ज्यादा मस्कुलर लगती है, इतनी ज्यादा बिग एंड बल्की लगती है कि अगर ये जब रोड पे चलती है तो वाकई में लगता है कि कोई नॉर्मल बाइक से कोई हटकर ही बाइक अभी रोड पे दौड़ रही है। तो ये सब चीजों की वजह से जो हायाबुसा जो बंदा राइड करता है उसको काफी ज्यादा अट्रैक्शन मिलती है, काफी ज्यादा रिएक्शन मिलती है, और थोड़ी बहुत हीरो वाली भी फीलिंग आ जाती है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, अगर आप लोग खुद से भी हायाबुसा कभी चलाओगे तो ये बात आप लोगों को खुद से भी समझ में आ जाएगी। तो इस प्राइस रेंज में शायद ही कोई दूसरी बाइक होगी जो कि हायाबुसा की रोड प्रेजेंस की मुकाबला कर सके, क्योंकि और दूसरी बाइक्स में आपको इतना हटकर रोड प्रेजेंस नहीं मिलता है। भले आप लोग 4-5 लाख रुपए ज्यादा लगा के अगर ZX 14R लेते हो तो वो जो बाइक है इसको रोड प्रेजेंस के मामले में भले टक्कर दे सकती है। सो बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो बाइक इन दिस प्राइस सेगमेंट व्हिच कैन गिव अ टफ कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ रोड प्रेजेंस टू दी हायाबुसा। और दोस्तों सेकंड में बात कर रहे हैं सुजुकी हायाबुसा के कंफर्ट और फीचर्स के बारे में। वैसे तो फीचर्स है ये तो अभी इस वाली मॉडल्स के साथ ऐड हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इस बाइक में आपको फीचर्स के नाम पर सिर्फ दो ही चीज मिलती थी, एक थी राइडिंग मोड्स और दूसरी थी ABS। इन कंफर्ट के मामले में शुरू से ध्यान दिया है सुजुकी ने कि हायाबुसा राइडर्स को यहाँ पे कंफर्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसकी राइडिंग पोस्चर वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है कोई ट्रैक ओरिएंटेड बाइक की तरह। और दूसरी बात कि इसकी जो सस्पेंशन है वो भी सॉफ्टर साइड पे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको गड्ढे वड्ढे ज्यादा इस बाइक पे महसूस नहीं होते हैं। इसमें आपको एक अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है। और इसी प्राइस रेंज में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूसरी आपको स्पोर्ट्स टूर बाइक नहीं मिलती है, ट्रैक ओरिएंटेड बाइक्स आपको ज्यादा मिलती है। तो वो बेसिकली ट्रैक राइडिंग के लिए वो सब बाइक्स को कंपनीज ने डेवलप किया है। तो सिंपल सी बात है कि जो बाइक अगर ट्रैक पे चलेगी तो उनकी जो सस्पेंशन उसको स्टिफ करना ही पड़ेगा, ताकि हाई स्पीड पे वो ज्यादा से ज्यादा वो सब बाइक स्टेबल रह सके। लेकिन सुजुकी हायाबुसा के साथ ऐसा नहीं है कि इस बाइक का अगर सस्पेंशन स्टिफर साइड पे नहीं है तो ये जो बाइक ये हाई स्पीड पे स्टेबल नहीं रहती, ये भी पूरी स्टेबल रहती है, क्योंकि ये तो पहले से भारी भरकम, ये कहां से उड़ेगी। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि इस बाइक का जो कर्वेट है वो 250 kg से भी ज्यादा, यानी 250 किलो से भी ज्यादा इसकी कर्वेट है, 266 kg टू बी प्रिसाइज। तो इसलिए हायाबुसा में सस्पेंशन स्टिफ हो या ना हो, यहाँ पे जो आपको सस्पेंशन है उनसे काफी अच्छी राइड क्वालिटी डिलीवर हुए दिखती है। तो इसलिए कंफर्ट के मामले में सुजुकी हायाबुसा का कोई जवाब नहीं। ऊपर से इसका जो यूरो 5 मॉडल आया है इसमें तो कंपनी ने कूट के फीचर्स भी डाल दिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं। अब इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, ABS मोड्स भी मिल जाता है, राइडिंग मोड्स भी मिल जाता है, फिर इसमें आपको इंजन ब्रेक कंट्रोल भी मिल जाता है, लॉन्च कंट्रोल भी मिल जाता है। तो काफी सारे नए नए फीचर्स को कंपनी इसमें इंक्लूड किया है। एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने सुजुकी हायाबुसा पे बना रखा हुआ, वो भी चाहे तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो इसके कंप्लीट फीचर्स लिस्ट के जानने के लिए। अब दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से जो हायाबुसा है वो इंडियन मार्केट में इतनी पॉपुलर है, वो है इसकी टॉप स्पीड। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जितनी भी मार्केट में सुपर बाइक्स आती है सभी की जो टॉप स्पीड है वो 299 kmph तक ही है। मतलब उतना स्पीड तक जाने के बाद वो सब जो बाइक्स है वो सब रिस्ट्रिक्ट मोड पे चली जाती है, उनसे आगे वो सब बाइक्स बढ़ती ही नहीं है। लेकिन हायाबुसा की इकलौती बाइक है जो कि 299 kmph के बाद भी पुल करते रहती है, जिसकी वजह से ये जो बाइक की टॉप स्पीड है वो 315-320 तक पहुंच जाती है। और इस टॉप स्पीड तक पहुंचने के लिए हायाबुसा को बहुत ज्यादा तामझाम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लगभग हर एक स्टॉक हायाबुसा जो वो 300+ kmph तक जाती ही जाती है। और वहीं अगर कोई लीटर क्लास सेगमेंट की बाइक के साथ अगर ऐसा करवाना हो जिनमें कि आपको 300 kmph से ऊपर की टॉप स्पीड पकड़नी है, तो उनमें आपको काफी ज्यादा तामझाम करवाना पड़ता है, काफी सारे मॉड्स चेंज करवाने पड़ते हैं, ECU रिमैप करवाना पड़ता है, लिमिटर को हटवाना पड़ता है। तो तब जाके वो सब जो बाइक्स होती है वो 300+ kmph जाने के लिए कैपेबल होती हैं।
और बस यही चीज़ों की वजह से जो कि लिटर क्लास सेगमेंट की बाइक्स ओन करते हैं इंडिया में, वो सब ये सब तामझाम के पीछे भागना पसंद नहीं करते। भले वो लोग हाई स्पीड की रेस में हायाबुसा से हारे चाहे जीते, लेकिन जो भी है वो लोग इतना तामझाम के पीछे जाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हायाबुसा के साथ 300 प्लस की एमपीएस जाना है तो इसमें कोई भी तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी जो स्टॉकी हायाबुसा रहती है वो ये चीज करने के लिए कैपेबल होती है। तो इसलिए दोस्तों जो टॉप स्पीड है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है सुजुकी हायाबुसा के इंडियन मार्केट में पॉपुलर होने का। तो दोस्तों यही कुछ 7.7 रीजन थे जिसपे मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों सुजुकी हायाबुसा जो इंडियन मार्केट में इतनी ज्यादा पॉपुलर है, क्यों लोगों का जो दीवानगी है वो हायाबुसा के पीछे इतना है। तो अगर आप लोग भी सुजुकी हायाबुसा के फैन बॉय हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।